TNN न्यूज ब्रॉट यू बाय स्मार्ट। विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए स्मार्ट, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में जो हमने काम का डिवीजन किया है उसमें जो कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, 4 कमेटियाँ, उन चारों कमेटियों को जो असाइनमेंट दी गई है उसमें क्या प्रोग्रेस है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, तो चर्चा इस पर हुई। और उसके बाद हम आने वाली सिचुएशन के लिए और ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और उसमें 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण हमारे लिए ज़्यादा है। एक तो बेड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात और दूसरे उसके अतिरिक्त बेड कैपेसिटी के साथ में ऑक्सीजन मेंटेन रहे। क्यों अभी तक हिमाचल में हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई में जो जिस प्रकार से सारी चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें कतई भी कठिनाई हमको नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं आने वाले समय में ये सिचुएशन आ सकती है। तो इसलिए उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ इसकी तफसील, इसकी डिटेल्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रमुख रूप से तो आज का यही रहा है। और जगह भी हम शिमला में भी हम देख रहे हैं। आज हमने वॉकर हॉस्पिटल भी देखा है, उस वहाँ पर भी 100 बेड कैपेसिटी हम प्लान कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त हमने 1-2 जगह और भी हमने देखा है, वो भी बातचीत चल रही है, उसमें क्या हो सकता है वो सारी चीज़ को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हिमाचल में जो मामले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों को देख करके सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये 2 चीज़ें जिन पर डिटेल में चर्चा हुई है। सारी चीज़ को लेकर के हमने उनसे कहा है कि आप क्या चाहते हैं। वो शायद संभवतः उनकी ओर से यही है प्रस्ताव कि इसको हम वो उसको बेचना चाहते हैं और उनकी इच्छा भी है कि गवर्नमेंट ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन उस सारी चीज़ में हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी भी पड़ेंगी हमको कि व्यवहारिक रूप से उसकी कैलकुलेशन, उसकी इवैल्यूएशन जो उन्होंने करवाई है उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट को भी विचार करना पड़ेगा कि व्यवहारिक है कि नहीं है। उन चीज़ों को लेकर के उसके बाद ही निर्णय करेंगे, पहले उन चीज़ों को एग्जामिन कर लेंगे ठीक तरह से किए जा रहे हैं। वो भी हमने बात कही है उनके सामने, लेकिन उनका मन ये थोड़ी देर के लिए है। अपनी ओर से जो बात कहनी थी उनने वो कही, वो हमने सुनी है, लेकिन उसके बाद सरकार ने जो करना है उस पर विचार करेंगे। बात है जिस तरह से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई, ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद किसी को भी अनावश्यक रूप से इस संकट के क्षण में मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं होगी। और गवर्नमेंट सारी चीज़ों को लेकर के मॉनिटर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट भी मॉनिटर कर रही है। सर, लगातार आप दौरे कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, और जिस तरह से प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस के अभी तक तो हमने तय किया कि जो चीज़ हमने तय करके जो है घोषित की है, नोटिफाई की है, अभी तक तो वही है। आने वाले समय में अगर हमको ऐसा लगेगा और भी ज़्यादा कुछ सख्तियाँ करने की ज़रूरत है, वो उस पर करेंगे। लेकिन हमने इतना ज़रूर कहा कि धाम का आयोजन नहीं होंगी। शादियों के दौरान शादी करें लेकिन धाम नहीं होगी। शादियों में हमने और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दी, 50 से संख्या 20 कर दी, और ज़्यादा उस पर सख्ती कर दी। और उसी तरह से और भी आयोजन जो है इस प्रकार के नहीं होंगे जिसके कारण जो है बड़े स्केल पर जो है वो लोगों को बुलाया जाए और जिसके कारण संक्रमण फैले। इस बारे में मैं ज़रूर कहा हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को देखे, ज़रूर देखे, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को देखे कि जहां इस प्रकार की बड़ी शादियां हो रही हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं और वीडियो उनके आ रहे हैं, तो वहां उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर 3 मई से चलो उनके कुछ इश्यूज हैं वो उन पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। फेज्ड मैनर में जहाँ जहाँ भी आवश्यक लग रहा है वहाँ हम इस कोविड के दौरान जो है सारी चीज़ों को कर रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया निर्धारित नहीं करेगा। कोई भी आदमी अपना मोबाइल उठा करके इस प्रकार से कर दिया कि ये इस तारीख से होने वाला है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो भ्रामक है और गलत है। सरकार सोशल मीडिया के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेगी और इसका कोई कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से कई जगह सोशल मीडिया कई तरह की बातें कर रहे हैं, वो इस संकट के क्षण में सचमुच में बहुत निंदनीय है। देखिए, मैं अभिव्यक्ति करने का अधिकार सबको है, लेकिन उसके बावजूद
सोशल मीडिया के माध्यम से सारे माहौल को खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी सर, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं सर, स्ट्रेंथन करने के लिए और उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस कर रहे हैं। बाहर से आने वालों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके बाद जो है कोविड टेस्ट के साथ आए, अगर नहीं है तो उसके बाद होम आइसोलेशन में उनको इंश्योर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसी सारी, एक तो संक्रमण बढ़ाने का पार्ट जो है उसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे चेक किया जाए, एक तो वो कर रहे हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसमें बेहतर हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन सारी दोनों चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक